नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपकी पूरी तरह से एनर्जी चेंज करने की कोशिश करूंगा। आप दुखी हैं, चिंताग्रस्त हैं, तनाव से भरे हैं, दुख से, बीमारी से, टेंशन से, नकारात्मकता से, किसी भी प्रकार के जीवन में अवरोध आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, वो उससे निकलने का प्रॉपर सही टाइम कब होता है, किस समय पे आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्ती प्राप्त करते हैं, मानसिक रूप से तंदुरुस्ती प्राप्त करते हैं, खुशी, शांति, आनंद प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति, सफलता कब प्राप्त होती है, कौन सा इसका सबसे अच्छा टाइम होगा आपके लिए, वो आपको आज बताता हूं। और ये सबसे कीमती है। कीमती इसलिए क्योंकि ये सब मेरे खुद के अनुभव हैं और अनुभव से कीमती कुछ नहीं होता। जब आदमी गड्ढे में फंसा हो उस समय पे उससे कैसे बाहर आया, कौन से मार्ग कैसे मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, यदि वो अनुभव आप तक पहुंचे तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। चाहे अभी आप कितनी चिंता में हैं, तनाव में हैं, टेंशन में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, उससे बाहर निकलने का कौन सा सबसे सही उत्तम समय होता है वो बताता हूं। देखिए, आमतौर पे लोग यही इसी बात में होते हैं कि कोई चिंता आ गई, दुख आ गया, टेंशन आ गई, कोई समस्या हो गई, दर्द, बीमारी, तो उससे इतने ज्यादा वो हड़फड़ा जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं मानसिक रूप से कि समस्या का सल्यूशन नहीं खोज पाते। फिर जब आदमी हड़बड़ा जाता है, टेंशन में, तनाव में होता है, समस्या का हल सामने भी पड़ा हो तो उसको दिखता नहीं, क्योंकि ध्यान पूरा भटक गया। ध्यान भटक गया तो समस्या का हल, उसकी चाबी भी सामने पड़ी है, उसको दिखाई नहीं देती। समस्या का सल्यूशन कब होता है? जो व्यक्ति, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, मेरे पास सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स हैं, जितने भी शिष्य हैं जिन्होंने रेकी सीखी है और आगे बढ़े हैं, उनमें सबसे ऊपर कौन लोग पहुंचे हैं वो आपको बता रहा हूं। कैसे आप अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करेंगे। मेरे पास में जितने भी शिष्य हैं जिन्होंने रेकी सीखी है, ध्यान में, अध्यात्म में, पैसे में, शारीरिक रूप से अच्छे हुए हैं, कौन कौन से? वो लोग जो जीवन में सबसे ज्यादा परेशान थे, जिनके जीवन में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, कोई बीमारी से उनको पकड़ रखा है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से बहुत अति कमजोर है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, खाने के भी लाले उनको पड़ गए, अभी खाया कल मिलेगा नहीं मिलेगा, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से वो डूबे हुए थे कि कोई बस थोड़ी सी किरण मिल जाए रास्ते में इस समस्या से बाहर निकलने की। तो वही लोग जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, चाहे किसी भी रूप से, वही लोग सबसे मैंने देखा आगे पहुंचे हैं। कारण ये है कि जिसके पास पहले ही सब कुछ ठीक है, पैसा भी है, कारोबार भी है, धन संपत्ति, सेहत, सब कुछ है, सुख शांति समृद्धि, वो आदमी कभी जीनियस नहीं बनेगा, वो कभी टॉपर नहीं होगा। जितने आप देखेंगे स्कूल में बच्चे, आप देखें स्कूल में जितने टॉपर बच्चे होंगे वो कभी अमीरों के, जिनकी बच्चे बहुत, माता पिता अमीर हैं, परिवार बहुत अच्छा है, उनके बच्चे टॉपर नहीं होंगे। टॉपर कौन आएंगे? कोई चाय वाला, रिक्शे वाला, स्कूटर वाला, जिनके घर में बहुत बुरा हाल है आर्थिक रूप से, वही ऊपर जाएंगे। राजनीति में देख लें या कहीं भी जो बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, आप उनको ये नहीं पाएंगे जो टॉप पे हैं कि वो अमीरों के बच्चे हैं, ऐसा नहीं होगा। टॉप पे वो लोग होंगे जो सबसे गरीब है, पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल पीछे रह गए, बहुत गरीब लोग हैं, वो टॉपर जाते हैं। कारण क्योंकि उन्होंने इतने खड्डे में देखा होता है, अपना जीवन बाहर निकलने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि कैसे इससे बाहर निकलें। वो जो भीतर एक तीव्रता होती है कि मुझे इससे पूरी तरह बाहर निकलना है, मुझे पूरी सक्सेस पानी है, पूरी तंदुरुस्ती पानी है। सबसे तीव्रता से जो अध्यात्म में आगे बढ़े हैं, ज्ञान में और ऊर्जा में, सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त करने में, वो लोग थे मेरे पास जो लोग बहुत बीमार, टेंशन, तनाव में थे और उनको रास्ता चाहिए था। क्योंकि जो चिंता होती है वही आपको बल प्रदान करती है कि उससे आप बाहर निकलें। यदि जीवन पहले ही सुखी समृद्धि से भरा है तो आप साधना ही नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा जो जीवन है वो वाइब्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी के ऊपर निर्भर है, पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर निर्भर है, दूसरा कुछ नहीं है। भूल जाएं जन्म जन्मांतर के कर्म, उनको पूरी तरह साइड पे कर दें। जीवन केवल ऊर्जा के ऊपर निर्धारित है
केवल पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर। और जो जितना गड्ढे में होता है उसकी उतनी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे सफलता पानी है, पैसा पाना है, ये करना है, वो करना है, तीव्र इच्छा। जिसके पास पहले ही है वो मेहनत क्यों करेगा? जो बहुत नीचे है उसी को इतनी प्यास होती है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, फिर वो पूछते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपके पास कोई मार्गदर्शक हो तो आप सबसे टॉप के ऊपर जाते हैं। कारण यही होता है कि जो आपकी प्यास होती है। अब नॉर्मल मेरे पास कोई रेकी साधना सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, मैं उनको कहता हूं 1-1 घंटा साधना करो। जिनको ज्यादा समस्या है वो पूछते हैं हम क्या करें, मैं उनको कहता हूं तुम पूरा दिन साधना करो। वैसे भी तुम्हें टेंशन से नहीं तो भरते जाओगे, दुख से भरोगे, तो क्यों नेगेटिविटी की तरफ जाना है? तुम पूरा दिन साधना करो। दूसरों को कहता हूं 1 घंटा, उसको कहता हूं 8 घंटे करो। वो 8 घंटे इसलिए कर पा रहे हैं और वो करते हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलना है। उन्हें पता है कि इस व्यक्ति के द्वारा हमें मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, उन्हें विश्वास होता है। इसलिए जो उन्हें मैं कहता हूं वो करते हैं। और करने से जो लोग सक्सेस दूसरे 10 साल में पाएंगे वो 6 महीने में पा लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। और ऊर्जा सारी मुख्य रूप से आध्यात्मिक ही होती है। जितनी आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा होगी वही आपको सफलता, समृद्धि, वही सब कुछ प्राप्त करेगी। जब कोई गहराई से साधना करता है तो उसका मन एक गहरी शांति, आनंद से भर जाता है। उस स्थिति में, जब शून्य स्थिति में व्यक्ति आ जाता है, बिल्कुल जीरो, पूरी तरह से एकदम जीरो स्थिति में, उस समय पे जब जाके वहां पे कोई विचार किया जाता है कि मुझे तंदुरुस्ती पानी है, पैसा पाना है, ये पाना है, जो भी विचार किया जाता है और उसे ऊर्जा दी जाती है, वो तत्क्षण ऐसे फलित होता है, साधारण आदमी तो उसका विश्वास भी नहीं कर सकता कि ऐसा कैसा हो सकता है। एक बार वो यहां पे बैठ के गहराई में, और गहराई तक कौन पहुंचता है? जो सबसे परेशान है, जो सबसे दुखी है, वही उतनी मेहनत करेगा। जिसके पास सब कुछ है वो 8 घंटे नहीं लगाता, वो 1 घंटा लगाता है। हां, किसी के अंदर आध्यात्मिक प्यास हो, मुझे अपने आप को जानना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, वो ऐसे साधु लोगों को छोड़ दें। लेकिन जो साधारण लोग हैं वो लंबी साधना नहीं करते। लंबी साधना वही करेगा जो सबसे दुखी है, परेशान है। और जो सबसे ज्यादा परेशान है वो लंबी साधना करता है, तब वो जाके शून्यता में ऐसी सिद्धि शक्ति उसको मिल जाती है कि जो चाहता है मात्र एक बार विचार करता है, उसे ऊर्जा प्रदान करता है, रेकी वाइब्रेशन प्रदान करता है, पॉजिटिविटी, और वो फलित हो जाता है। वो चाहता है मुझे सुबह 10 लाख चाहिए और ऊर्जा भेजता है और सुबह चमत्कार होता है। चाहे उसके खड्डे में से घर में निकल आए, चाहे उसे कोई दे दे, चाहे प्रकृति कोई दूसरा रास्ता अपनाए, उसको प्राप्त होता है, निश्चित और गारंटेड। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं जब जब जीवन में मैंने देखा है, मैं परेशान था, असफल था, बुरे हाल में था, तब मेरे को इतना तो पक्का पता था कि मुझे जो प्राप्ति होगी वो अध्यात्म के थ्रू ही होगी। अगर मैं तंदुरुस्ती और बढ़ाना चाहता हूं, पैसा, सुख, समृद्धि जो भी चाहता हूं, मुझे अध्यात्म के थ्रू ही प्राप्त होगी, क्योंकि रेकी तो बहुत वर्ष पहले सीखी थी, तो मुझे इसी के थ्रू प्राप्त होगी। तो जब भी मैं परेशान होता था, मैंने पाया उसी टाइम पे मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत बना, बहुत मजबूत। और जब जब मैं सुखी हो गया, आनंदित हो गया, जो चाहता था मिल गया, तो आलस आ जाता है आदमी में कि अब मिल गया, अब आराम से बैठो, अब क्या करना है। जब परेशानी होती है, मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, तभी साधना करता है। और जीवन में जो प्राप्ति होती है वो केवल साधना के बल पर, आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पर ही प्राप्ति होती है। जब आप देखते हैं, रामायण बार बार देखी होगी, भगवान राम का और रावण का संवाद हो रहा है, तो रावण अपना व्याख्यान करता है कि मेरे पास इतनी स्थितियां हैं, इतनी सेना है, ये है, वो है। भगवान राम कहते हैं कि हे रावण, जीतने के लिए इतनी शक्तियां, इतनी सेना की जरूरत नहीं, आध्यात्मिक बल की जरूरत है। आध्यात्मिक बल के सर के ऊपर व्यक्ति जीतेगा। आध्यात्मिक शक्ति तो वही आध्यात्मिक शक्ति है जो जीवन में सफलता प्राप्त करती है। यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं किसी भी तरफ से, तो घबराए ना, यही सही समय है। किसी ऐसे सही मार्गदर्शक को पकड़ें और साधना में जुड़ जाएं। पूरी गहराई से जितनी शुद्धता आती जाएगी, जीवन चमत्कार से भर जाएगा। जब भी समस्या आए तो समझें आपको और निखरने का मौका दिया है
परमात्मा ने, प्रकृति ने और निखार का मौका दिया है। जो सुखी होते हैं वो गहराई में नहीं उतरते। धन्यवाद।